नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। कई बार उनकी कई खबरें निकलकर सामने आती हैं और उस पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया है अखिलेश यादव को लेकर। क्या कुछ कहा गया है वो बयान हम आपको बताएंगे कि आखिर अखिलेश यादव को लेकर क्या कुछ कहा है राकेश प्रताप सिंह ने। एक एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों फरवरी में राज्यसभा का चुनाव हुआ था और राकेश प्रताप सिंह समेत कई समाजवादी पार्टी के विधायक जो कि बीजेपी के खेमे में जाकर खड़े हो गए थे और क्रॉस वोटिंग की थी। तभी से खबरें आने शुरू हो गई थी कि अखिलेश यादव इन बागी विधायकों से बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं और जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे। और अगर तब भी यहां पर बात नहीं बनती है, तो अगर इन विधायकों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो कोर्ट का सहारा, न्यायालय का सहारा अखिलेश यादव की तरफ से लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों खबर यह निकल कर आई कि अखिलेश यादव और उनकी टीम जो है वो इन विधायकों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है, जिससे नरमी ना बरती जाए। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव ने कोई फैसला नहीं लिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष को नहीं सौंपी गई है। इन सब के बीच में दोस्तों जो बागी विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है अखिलेश यादव को लेकर। क्या है वो बयान हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सपा से निकाले जाने वाला सवाल पूछा गया राकेश प्रताप सिंह से। राकेश प्रताप सिंह की तरफ से यह कह दिया गया है कि इस पर फैसला अखिलेश यादव ने उनके विवेक पर निर्भर करता है। राकेश प्रताप सिंह इससे पहले दोस्तों दिल्ली भी गए थे। दिल्ली में गए और वहां पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय है वहां पर भी गए, कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी की थी। ऐसी खबरें निकलकर सामने आई। दोस्तों, यह सवाल भी राकेश प्रताप सिंह से पूछा गया था कि आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस गए थे दिल्ली में। राकेश प्रताप सिंह से जब पूछा गया कि वो पिछले दिनों बीजेपी का मुख्यालय में क्या उनकी बीजेपी के किसी बड़े नेता से या शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई है, तो इस पर क्या कुछ कहा गया वो सुनिए। उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से भी होती है, सीएम योगी आदित्यनाथ से भी होती है, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रतिनिधि के नाते वो किसी से भी अपने जनता के काम के लिहाज से मुलाकात कर सकते हैं। उदाहरण भी दिया राकेश प्रताप सिंह ने, कहा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो अखिलेश यादव से सपा के विधायकों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी आसानी से मिल लिया करते थे और जनता का काम कराया करते थे। तो यह बात उनकी तरफ से कही गई। पहली बात यह कही गई कि अखिलेश यादव जाने कि क्या करना है उनकी विधायकी के लिए, उन पर कार्रवाई के लिए। दूसरी बात कही गई कि ये भारतीय जनता पार्टी के काफी लोग हैं, यहां तक कि अमित शाह का नाम लिया उन्होंने कि अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होती है और यह राजनीति में चलता रहता है, ऐसा उनका कहना था। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो भी वो मिलते थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भी उनकी मुलाकात होती थी। चूंकि जनता के प्रतिनिधि हैं इसलिए मुलाकात होती है। तो ये तरह की सफाई दी गई है राकेश प्रताप सिंह की तरफ से। सपा छोड़ने के सवाल पर राकेश प्रताप सिंह कहते हैं कि यह सपा को तय करना है, समाजवादी पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, पार्टी की सदस्यता रद्द होगी या नहीं होगी। हालांकि देखिए, बागी विधायक हैं, कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह का कोई बातचीत नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी तय करे, ऐसा राकेश प्रताप सिंह का कहना है कि वो उन्हें कहां देखना चाहती है। अखिलेश यादव जो चाहें निर्णय लें, यह बात उनकी तरफ से कही गई राकेश प्रताप सिंह की तरफ से। दोस्तों, अखिलेश यादव को लेकर बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि अखिलेश यादव बागी विधायकों से बहुत ज्यादा नाराज हैं और किसी को भी बख्शने का काम नहीं करेंगे और कोई भी बीच में अगर समझौता कराता है इन बागी विधायकों से या फिर उनकी पैरवी करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी पार्टी के अंदर। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी। तो अब राकेश प्रताप सिंह ने कह दिया है कि वो सदस्यता नहीं छोड़ रहे हैं, वो किसी तरह का कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, वो विधायकी नहीं छोड़ रहे हैं और सारा का सारा फैसला जो है, यानी कि गेंद जो है, वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पाले में डाल दी है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।